नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप देख रहे हैं हिंदी ऑनर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में। इनके संक्षिप्त परिचय को देखेंगे और इनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। आज बातचीत की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जायसी हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल के प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और उसके प्रवर्तक के रूप में भी इन्हीं को माना जाता है। इनका जन्म 1492 ईस्वी में माना जाता है, जिसमें खासा विवाद है विद्वानों के बीच, लेकिन करीब करीब विद्वान 1492 ईस्वी से सहमत माने जाते हैं। मृत्यु इनकी हुई 1542 ईस्वी में। जन्म जायस नामक जगह पे उत्तर प्रदेश में हुआ। पूरा नाम इनका है मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी को चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कवि मानते हैं। जायसी को निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जायसी के गुरु शेख मेहंदी को माना है। जायसी को बाबर के समकालीन माना जाता है और जायसी शेर शाह के भी समकालीन है, क्योंकि पद्मावत में उन्होंने सोजे वक्त की प्रशंसा में शेर शाह की प्रशंसा की है। जायसी की रचनाओं का परिचय देखते हैं। पद्मावत, जिसका प्रकाशन 1540 ईस्वी में हुआ, जिसमें रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी पर आधारित महाकाव्य माना जाता है। अखरावट वर्णमाला के हर एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांत का वर्णन अखरावट नामक ग्रंथ में है। आखिरी कलाम का प्रकाशन 1523 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में रोजे क़यामत का वर्णन मिलता है। कहरनामा जो है पुस्तक, जिसमें आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा का वर्णन को प्रतिपादित किया गया है। चित्ररेखा, जिसमें चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी वर्णित है। मसलनामा, जिसमें लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। कन्हावत में कृष्ण का चरित्र, पद्मावत जैसी शैली और सूफी मत से अछूती इस रचना को मानी जाती है। पद्मावत के विषय में देखते हैं। पद्मावत जो है वो जायसी की अक्षय कृति का आधार है। एक प्रकार से देखा जाए तो पद्मावत क्या है? जायसी के अक्षय कृति का आधार है। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी है। यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत कवि ने 1520 ईस्वी में की थी। इसके संबंध में जायसी ने कहा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसमें इन्होंने सन 927 आहा यानी कि इसमें 927 हिजड़ी को कथा शुरुआत की बात कवि कह रहे हैं। तो 927 हिजरी को अगर ईस्वी में बदला जाए तो 1540 ईस्वी ही ठहरता है। आगे, पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत को 57 खंडों में विभक्त किया गया है। 57 खंडों में एक महाकाव्य है। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने सोहे वक्त की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु चरहु खंड तपो जस भानु। इसमें शेर शाह की प्रशंसा कवि कर रहे हैं। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक व दूसरा भाग ऐतिहासिक माना जाता है। पद्मावत जो ग्रंथ है उसका पहला भाग, 2 भागों में पद्मावत ग्रंथ है। पहला भाग जो कि काल्पनिक माना जाता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक व कल्पना का मिश्रण है। इसमें दूसरा भाग भी पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है, इसमें भी थोड़ी कल्पना का मिश्रण जरूर किया गया है कवि के द्वारा। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का मुख्य भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम के पीर का काव्य भी कहा गया है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। आचार्य शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन व सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अनुसार पद्मावत जो रचना है उसका मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्न
शेखर कथा को माना जाता है। आगे देखते हैं। पद्मावत जो ग्रंथ है उसके विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, इसी कारण इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के अंत में स्वयं जायसी ने प्रतीकों को संकेत के माध्यम से बताए हैं। तो कौन कौन सा पात्र किस किस दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं उसको जरा एक नज़र में देखते हैं। चित्तौड़ जो है तन का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है, राजा रतन सिंह मन के प्रतीक हैं, पद्मावती सात्विक बुद्धि, नागमती सांसारिक बुद्धि के प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु के प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और वहीं अलाउद्दीन खिलजी माया के प्रतीक के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समास्योक्ति कहकर पुकारा है। एक जगह पर नागमती के 12 महीनों के वियोग वर्णन को दर्शाया गया है जिसे 12 मासा कहा जाता है। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद 1650 ईस्वी में आलो उजाला कवि ने वजीर मंगल ठाकुर के कहने पर किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को रोमांचक शैली का कथा काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को रोमांचक शैली का कथा काव्य कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पद्मावत को भक्ति काल का वेद। पद्मावत के संबंध में आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखा गया वो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1924 ईस्वी में जायसी ग्रंथावली नाम से एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। जायसी पे मलिक मोहम्मद जायसी पे एक बहुत ही भारी ग्रंथ लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम से। और एक और आलोचक हुए विजयदेव नारायण शाही, जिन्होंने सन 1984 ईस्वी में जायसी नामक एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। तो